शुक्रवार को राजस्थान के झालावाड़ के पिपलौद गांव में दर्दनाक हादसा हो गया। यहां सरकारी स्कूल की छत गिरने से 7 मासूम बच्चों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों बच्चे घायल हो गए। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त क्लास में 35 बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। हादसे से गुस्साए मनोहर थाना के बुराड़ी चौराहे पर धरने पर बैठे ग्रामीणों ने पुलिस कर्मियों पर पथराव शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इस दौरान जमकर हंगामा हुआ। अब इस हादसे पर एक छात्रा ने बड़ा खुलासा किया। छात्रा ने बताया कि जिस दौरान यह हादसा होने वाला था, उससे पहले किसी बच्चे ने कहा था कि सर कुछ कंकड़ गिरने की आवाज सी आ रही है, लेकिन सर ने बच्चे को डांटकर बैठा दिया और कहा कि कुछ नहीं गिर रहा। फिर एकदम से बिल्डिंग की छत गिर पड़ी। हम स्कूल में आए, सर ने बोला आप कमरे में बैठो प्रार्थना करेंगे। फिर ऊपर से कंकड़ गिरने लगे। किसी बच्चे ने बोला सर कंकड़ गिर रहे, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं गिर रहा है। तो फिर एकदम से बिल्डिंग गिरने लगी और हम तो बाहर निकल आए और वो अंदर ही रह गए। तो ये अचानक हादसा कैसे हुआ उस समय? क्या पहले से पता था कि कुछ ऐसा? नहीं था सर, दीवार के साए रहे। बेटा उस वक्त तो आप लोग क्या कर रहे थे? सर हम झाड़ू निकाल रहे थे कमरे का। हाँ। कितने के बच्चे होंगे उस वक्त मौजूद? 30 बच्चे। 30 के आसपास। 30-40 के लगभग थे। अच्छा, और आपके टीचर कहाँ थे उस वक्त? बाहर टेबल बैठ कर खा रहे थे पोहे खा रहे थे। और प्रार्थना हो रही थी उस टाइम? नहीं हो रही थी प्रार्थना के लिए, तो अंदर बैठा। प्रार्थना से पहले की घटना है या प्रार्थना के बाद? कंकर की शिकायत पहले कंकर की शिकायत वहाँ कर दी थी। फिर उन्होंने कहा कहाँ से आएंगे कंकर, बैठ जाओ। सर हम क्लास में बैठे थे है ना, तो ऊपर से कंकर गिरने लगे। तो हमने सर से कहा सर हमें बाहर जाने दो, अंदर कंकर गिर रहे हैं। तो सर ने कहा कि कुछ नहीं होगा, बैठ जाओ। धमका कर हमको बैठा दिया। कितने बच्चे थे उस टाइम? 30। अच्छा, और पहले स्कूल की शिकायत करी थी क्या भाई ये स्कूल खराब है और है? हाँ की थी हमने। कब की थी? 15 अगस्त। बताया जा रहा है कि इस जर्जर बिल्डिंग को लेकर कई बार चेताया गया था, बावजूद इसके प्रशासन की अनदेखी जारी रही और जिसका डर था वही हो गया। इस मामले पर अब 5 शिक्षक और 5 शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। बताया जा रहा है कि गांव वालों की मदद से बच्चों को मलबे से बाहर निकाला गया। घायलों को पास के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। स्थानीय लोगों और छात्रों का कहना है कि स्कूल की दीवारें और छत पहले से ही जर्जर थी। कुछ समय पहले प्लास्टर किया गया था, लेकिन हालात नहीं सुधरे। इस स्कूल की बिल्डिंग 78 साल पुरानी है। इस घटना के बाद से गांव में सदमे का माहौल है और लोग गुस्से में हैं। परिजनों और ग्रामीणों की मांग है कि मृतकों के परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा और घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। हाँ, बच्चों को हमारी मांगे पूरी करो। बच्चे को जो भी जैसे है ना, एक परिवार को नौकरी मिलना चाहिए और एक जैसे जो शांत हो गया ना बच्चे, उसके घर को 1 करोड़ रुपए मिलना चाहिए। तो उनके परिवार को पता नहीं था कि ये मकान ये बिल्डिंग खराब हो। प्रशासन को पहले पता था तो भी कार्रवाई नहीं की, क्योंकि गरीब ये पहाड़ों में रहने वाले भील समाज, इनकी कोई कार्रवाई नहीं होती, सुनी नहीं जाती है। भील समाज रहते हैं। प्रत्येक परिवार से एक नौकरी होना चाहिए। हमारे एक 14 साल की एक बच्ची प्रिया नाम की एक हमारी बहन है, भतीजे सी, वो भी उसमें दब चुकी और वो शांत हो चुकी। और प्रत्येक बच्चे को जो खत्म हो गया उनको 1-1 करोड़ रुपए मिलना चाहिए और जिस एक नौकरी भी मिलना चाहिए उनके घर परिवार में, उनके भाई बहन को। और दूसरी बात, उनके जो बच्चे घायल है उनको भी पैसा 1-1 लाख 50-50 हजार रुपया, लाख जो सरकार की देना चाहिए। और पूरा परिवार और स्कूल भी अच्छी तरह दूसरी जगह न बनना चाहिए और हमारी मांगे पूरी करना चाहिए। पूरा गांव की मदद करें। पूरा पता नहीं था कि जो बिल्डिंग है वो पूरी खराब हो चुकी है। आप बता दिया था सर प्रशासन को भी, पर लेकिन वो मीना मैडम ने कोई कार्रवाई नहीं की। मीना मैडम ने उन्हीं की गलती है। उन्होंने एक छोटा बच्चा था, उसने बोल दिया था कि यहाँ पर कंकर गिर रहे से, उसने छत गिरने वाली, इसके पहले उसने बच्चों के गेट की कुंडी लगा दी। कुंडी लगाने के बाद, डांटने के बाद, वो बच्चे डरने के बाद फिर जिसके बाद गाँव वाला ने खोली कुंडी, उसने नहीं खोली। वो तो बाहर ही रही मैडम, तो मीना मैडम। वहीं इस घटना के बाद राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे घायल बच्चों से मिलने पहुंची। राजे ने इस हादसे को दुखद बताया और कहा कि अगर स्कूल पहले से ही
चिन्हित करते या फिर दूसरी जगह शिफ्ट कर देते तो ये स्थिति नहीं होती। झालावाड़ परिवार से 7 स्कूल गोइंग बच्चे हमसे भगवान ने छीन लिए। करीबन 27 बच्चे घायल हो गए हैं और जैसे ही हम लोगों को ये मालूम पड़ा, आघात तो लगा ही लगा हम दोनों को और हम तुरंत ही दिल्ली से निकल गए। आते आते ही मुझे 7-8 घंटे बाय कार, क्योंकि कोई प्लेन वेन कुछ भी था नहीं, तो हम लोग सीधे दिल्ली से ही आ रहे हैं। मैं समझती हूँ कि सबसे पहले तो शिक्षा विभाग जो प्रदेश का है वो सभी स्कूलों का सर्वे करवाएं। जहाँ भी स्कूल जर्जर अवस्था में है, ऐसे बच्चों को वहाँ से किसी दूसरे सुरक्षित स्कूल में पहुँचाने का काम करे, ताकि ये फिर से जो हुआ है वो रिपीट ना हो। और प्रॉब्लम ये भी हो सकती है क्योंकि बरसात का समय है, बहुत ज़ोरदार बारिश आ रही है। झालावाड़ के अंदर तो बारिश बहुत ही ज़ोरदार होती है। चिंता इस बात की है कि कोई दूसरे बिल्डिंग के साथ ऐसा ना हो, तो कोई भी जिस पे प्रश्न चिन्ह हो, उनके बच्चों को शिफ्ट करना जरूरी है। और जो स्कूल ऐसी स्थिति में आ गए हैं, उनको गिराकर नई बिल्डिंग बनाने का काम हम लोग करें, ताकि बच्चों की ज़िंदगी के साथ कोई खेल ना हो। अगर ये पहले चिन्हित हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि किसी सुरक्षित भवन में शिफ्ट हो जाते, भले ही नई न बनते पर अपन सुरक्षित उनको कर लेते, तो ये स्थिति में वो नहीं होते। अब ये जो भय का वातावरण है, उस भय के वातावरण को हम लोग शांत करना चाहते हैं और कुछ ठोस काम उसमें लाने की कोशिश करना चाहते हैं, ताकि ये चीज़ रिपीट ना हो। जो भी मांगे हम लोगों के सामने अभी आई हैं, मैं कुछ देखूंगी, क्योंकि डायरेक्टली आ रही हूँ तो मेरे पास अभी ना किसी से बातचीत हो सकी है और ना मैं कुछ कागज़ों को देख पाई हूँ। तो सबसे पहले तो उन चीज़ों को मैं देखना चाहूँगी, समझने की कोशिश करना चाहूँगी और निस्तारण करने का प्रयास सरकार के साथ में करने की कोशिश करूँगी। यथासंभव जैसे हम लोग कर सकते हैं वो करने की कोशिश हम करेंगे। सबसे मेरी हाथ जोड़ के इतनी प्रार्थना है कि ये एक बहुत ही दुखद घटना हमारे झालावाड़ परिवार का हुआ है। झालावाड़ परिवार इसकी वजह से शोक में है। मेरा खाली सब लोगों से इतना ही निवेदन है कि बाहर के लोग न आएं, इसको पॉलिटिसाइज न करने की कोशिश करें और थोड़ी सी सेंसिटिविटी दिखाएं झालावाड़ के परिवार के साथ, और जो हम लोग अभी जो हम पे से हमारे दिल पे से गुजर रही है उसको समझने की कोशिश करें। पॉलिटिक्स के लिए बहुत समय है और मैं दिवंगत आत्माओं के शांति और जो शोक में डूबे हुए परिवार हैं उनको दुख सहन करने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे, ये हम दोनों की तरफ से भगवान से प्रार्थना है। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे सब डॉक्टर्स को जिन्होंने इतनी अच्छी तरह से लोगों को संभालने की कोशिश की है, और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे कार्यकर्ताओं को जिन्होंने इमीडिएटली इस परिसर के अंदर भी और सब दूर मदद करने की कोशिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। और मैं हमारे पूरे जिला प्रशासन को, सब लोगों ने मेहनत करने में कोई कमी छोड़ी नहीं है, लगे हुए हैं। सुबह से जब से मैं निकली हूँ तब से बातचीत मेरी हो रही है, कोई कहीं है कोई कहीं है, सब लोग लगे हुए हैं। और मुझे विश्वास है कि जो जिस तरीके से इस परिवार ने दिखाया कि छोटे से छोटा व्यक्ति वो हमारा है, और उसके लिए हमको किसी से बात करनी पड़ी या किसी से बात करना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा, जो उनकी बातों को समझाने की कोशिश करनी होगी, वो ये पूरा परिवार उनके पीछे खड़ा है। और मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहूँगी कि जितना संभव हो सकेगा उसमें हम लोग कभी नहीं छोड़ेंगे। बता दें कि हादसे के बाद जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 5 शिक्षक और 5 शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निलंबित तो कर दिया है, लेकिन सवाल यही है कि कब तक ऐसे हादसे होते रहेंगे। हालांकि इसके अलावा जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर ने बताया है कि इस मामले को लेकर अब जांच समिति बनाई गई है।
और रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।